हेलो दोस्तों, आपको शिखर पे पहुंचाने के लिए शिखरम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं और अब हम पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके कोर्स का पार्टनरशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन अ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक पार्टनर है ए, उसको 10,000 रुपीज एनुअल सैलरी मिलती है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 83,500। साल के आखिरी में फर्म का प्रॉफिट है 83,500 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, मतलब ए को सैलरी देने के बाद फर्म का प्रॉफिट है 83,500। If a manager is entitled to a commission of 10% on net profit after charging his commission, the manager's commission will be, मतलब एक साझेदारी फर्म में एक को 10,000 रुपये वेतन मिलता है और वर्ष के आखिरी में वेतन काटने के बाद का लाभ 83,500 है और जो मैनेजर है उसको 10% कमीशन मिलता है। तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है और ये ऑप्शन है अपने पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैनेजर होता है वो फर्म के बाहर का व्यक्ति होता है, फर्म में जॉब करता है, जबकि जो पार्टनर होता है वो फर्म का मालिक होता है। इसलिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले जो अपना प्रॉफिट है, मतलब 83,500 जो अपना प्रॉफिट है उसमें अपन 10,000 रुपीज़ वापस से जोड़ देते हैं जो पार्टनर की सैलरी है। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया 93,500। क्यों? क्योंकि मैनेजर को कमीशन हमेशा किसी भी पार्टनर को कुछ भी देने के पहले दिया जाता है, इसलिए हमने पार्टनर की सैलरी वापस से जोड़ दी 93,500। अब उन्होंने बोला मैनेजर को 10% कमीशन मिलता है और बोला आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके खुद के कमीशन देने के बाद उसको 10% मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब मान लीजिए कि यदि नेट प्रॉफिट 100 रुपीज़ है तो कमीशन उसको 10 रुपीज़ मिलेगा। मतलब आपके जो 93,500 रुपीज़ है, ये 93,500 में दोनों चीज़ें शामिल है। इसको 110 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा 8,500। यह वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। ए जो है उसको एनुअल सैलरी मिलती है 10,000। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। इसमें भी ए की सैलरी को देने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है 75,000 उसमें अपन सबसे पहले एक जो पार्टनर है उसकी सैलरी को जोड़ देते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको कुछ भी देने के पहले हमारा 85,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। इफ़ द मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या वर्ड बोला है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब प्रबंधक को अपने कमीशन को घटाने के पहले शुद्ध लाभ पे 10% प्रॉफिट मिलता है। तो अब सीधी सी बात है, जब ऐसा बोला है तो हम क्या करते हैं, 85,000 का डायरेक्ट 10% निकाल देते हैं जो कि आ रहा है 8,500। मतलब हमारा आंसर आ रहा है 8,500। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमने 100 प्लस रेट से डिवाइड किया था और इसमें बिफोर बोला है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक साझेदारी फर्म में साझेदार ए का मासिक वेतन 10,000 रुपये मिलना तय हुए। मतलब इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ 10,000। एक महीने की सैलरी उसको 10,000 मिलती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 83,500 आफ्टर चार्जिंग अ सैलरी ए सैलरी। मतलब ए की सैलरी को देने के बाद फर्म का प्रॉफिट है 83,500। यदि मैनेजर को 10% कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन निकालिए। सेम क्वेश्चन है वैसे, लेकिन यहाँ सैलरी के साथ मंथली, मतलब इसको मासिक वेतन मिलता है 10,000 रुपये। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ यदि उसको मंथली सैलरी मिलती है तो साल भर की सैलरी उसकी कितनी मिलेगी, 1,20,000। साल भर की सैलरी कितनी मिलेगी इसको, 1,20,000। तो प्रॉफिट फिर कितना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 83,500 में आप इसको 1,20,000 को पहले जोड़ दीजिए उसकी सैलरी को, तो ये आ जाएगा
3,500 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 110 से और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा, जो कि 18,500 आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं जो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025 आर 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 80,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। देयर पर्सनल असेट्स आर वर्थ फॉलोज। ए का 20,000, बी का 15,000 और सी का 10,000। पर्सनल असेट्स का तो बेटा अपन कुछ करते ही नहीं, कभी कुछ होता ही नहीं है उसका, क्योंकि वो उनकी पर्सनल असेट्स है। इनका कब काम आएगा? यदि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तब काम आता है, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, मतलब फर्म में उनकी देनदारी कितनी होगी, मतलब उनकी फर्म के लिए उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी। तो जो उनकी कैपिटल है, क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व जो बोलते हैं कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए इनकी जो कैपिटल है वही उनकी देनदारी होगी, मतलब 80,000, 60,000 और 40,000 जो है आपका ये आंसर आ रहा है। आगे देखिए, ए सेम क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उनकी कैपिटल आपको दे रखी है 80,000, 60,000 और 40,000, और उनकी पर्सनल असेट्स भी आपको दे रखी। देयर लाइबिलिटी टूवर्ड्स द फर्म विल बी, थोड़ा सा शब्द चेंज हो गया है, फर्म के प्रति उनकी देनदारियां होंगी। फर्म के प्रति उनकी देनदारियां क्या होगी? क्योंकि वो तीनों इक्वल हैं, तो फर्म के प्रति जो उनकी देनदारियां हैं वो इक्वल है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या विशेषताएं। पार्टनरशिप फर्म की विशेषताएं क्या होती हैं? 2 or more person आर कैरीड ऑन अ कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अंतर्गत किसी साझेदारी फर्म को चलाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही है। दूसरा है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ फिक्स्ड रेशियो, वह एक निश्चित अनुपात में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, मतलब उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा एजेंट के रूप में होते हुए फर्म को चलाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑल ऑफ अबव, मतलब सीधी सी बात है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो आपका सही ऑप्शन है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, एक साझेदार फर्म क्या होता है? एक साझेदार फर्म का मालिक भी होता है और एक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है, एन ऑनर एंड एजेंट बोथ। द नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म में भी, साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक फर्म में, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पूछा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर हो सकते हैं एक फर्म में। आगे देखिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन। यदि पार्टनर्स में डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? साझेदारों के बीच का समझौता। तो पार्टनर्स के बीच में यदि कोई समझौता ही नहीं है तो क्या होता है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो, जो प्रॉफिट है वो सभी साझेदार में बराबर बराबर बांटा जाता है। देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ही शुड टेक 6% पर एनम लोन, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो 6% पर एनम लोन पर इंटरेस्ट लेने का अधिकारी है। जबकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म कोई इंटरेस्ट लेने का अधिकारी नहीं रहेगी। यहाँ पर
पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को, तो यहाँ पर आएगा 6% पर एनम। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, बट ओनली आउट ऑफ पूंजी पर ब्याज साझेदारों को तभी दिया जाएगा जब साझेदारी लेख में प्रबंध हो, लेकिन केवल लाभ से, केवल प्रॉफिट से दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। यानी मतलब यदि लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट यदि कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाता है, और यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा जितना भी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute. मतलब 3 पार्टनर हैं, जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो उनमें किसी प्रकार से विवाद हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 9 लाख। इंटरेस्ट देने के पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। एंड Z डिमांडेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। Z बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए। देयर वॉज नो रिटर्न एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स में किसी प्रकार का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता और उनमें डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो। कितना प्रॉफिट है? 9 लाख रुपए है। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर 3 है, मतलब एक पार्टनर को 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, और क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है एकदम। 3 लाख रुपीज़ हर पार्टनर को प्रॉफिट के मिलेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20,000। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ है 1,60,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 है, पूंजी पर ब्याज 60,000 है, और निकासी या आहरण बोलते हैं, आहरण पर ब्याज 20,000 है। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को मिलेगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 1,60,000 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 20,000 रुपीज़ जोड़ देंगे, और साथ में जो 60,000 रुपीज़ है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अपन फर्म को पार्टनर को देंगे इसलिए अपन उसको लेस कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000। तो ये 1,20,000 वाला जो आंसर है वो एकदम सही है। कमीशन टू अ पार्टनर इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम इज रिकॉर्डेड बाय, परिवर्तन पूंजी पद्धति में साझेदार को जो कमीशन देते हैं वो कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, और साथ में क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मतलब फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो इसमें करंट अकाउंट तो बनता नहीं है, तो इसलिए इसको अपन कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ है ऑप्शन? डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट। ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। EFG पार्टनर से 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। G इज टू गेट मिनिमम 80,000 प्रॉफिट। G बोलता है कि मुझे 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट है 3,12,000। शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी बोर्न बाय E, यदि किसी प्रकार से कोई कमी आ जाती है तो E बोर्न करता है। व्हाट इज द डेफिशिएंसी बोर्न बाय E? अब क्या करेंगे आप देखिए, 3,12,000 रुपीज़ जो है फर्म का प्रॉफिट है। जी का रेशो आप देखते हैं वो आ रहा है 2/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 78,000, है ना। अब ये 78,000 आ रहा है, और जबकि हमने जी को गारंटी दी है कि भाई तेरे को कम से कम कितना मिलेगा, 80,000 रुपीज़ मिलेगा। तो 80,000 उसको देना है,
जबकि इसको केवल मिल रहा है 78,000। तो जो 2,000 रुपीज़ है आपका, वो उसके हिस्से की डेफिशिएंसी है। वो कौन बियर करेगा उसके हिस्से की डेफिशिएंसी? ई करेगा। तो कितने रुपए? 2,000 रुपये ई को देना पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन ई एकदम सही, मतलब 2,000 एकदम सही है, डी वाला ऑप्शन। एसर्शन मतलब कथन। ट्रांसफर टू रिजर्व इज शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। संचय बोलते हैं। संचय को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन क्या बोल रहे हैं? रिजर्व आर टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो रिजर्व है वो प्रॉफिट के हिसाब से होता है। तो ये भी बिल्कुल ए और ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉफिट में से इसलिए ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि रिजर्व को अपन प्रॉफिट से ही एडजस्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन 16, बी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट मिड मंथ, मतलब जो बी है वो हर महीने के बीच में फिक्स अमाउंट निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 4,800, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 4,800 है। व्हाट वाज द बीज मंथली ड्राइंग? अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। क्या होता है? यदि कोई पार्टनर हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसे निकाले या हर क्वार्टर की शुरुआत में या आखिरी में कुछ पैसे निकाले, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला होता है टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब यदि वो हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं एक साल में। यदि एक साल में 12 महीने होते हैं और पहली बार जब वो निकालता है तो 11.5 मंथ बचेंगे। क्यों 11.5 मंथ बचेंगे? क्योंकि वो 15 जनवरी को निकालेगा। 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक 11.5 मंथ होते हैं। प्लस आखिरी बार कब निकालेगा? 15 दिसंबर को निकालेगा, आधा महीना होता है। इन दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 6, मतलब अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमको ड्राइंग का अमाउंट तो नहीं दे रखा, लेकिन हमको इंटरेस्ट पता है कि 4,800 है। तो हम क्या करेंगे? 4,800 इंटरेस्ट है इक्वल्स टू, हमका ड्राइंग का अमाउंट नहीं है उसको हम एक्स मान लेते हैं, इंटू 6/12 इंटू क्या रेट है? 8% है, 8/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 18, 4 1 4, 4 25 100। मतलब ये हो गया 4,800 इक्वल्स टू x/25, मतलब 4,800 इंटू 25 इक्वल्स टू x। 4,800 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,20,000, जो x की वैल्यू आ गई। मतलब 1,20,000 जो है वो आपकी ड्राइंग की वैल्यू आ गई साल भर के। मिक्की, टॉम एंड जेरी आर पार्टनर्स इन 5:3:2। एक मिक्की है, एक टॉम है, एक जेरी है, जो तीनों ही 5:3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नेट प्रॉफिट इज 2,10,000। जो नेट प्रॉफिट है वो 2,10,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000। सैलरी 60,000 ईच टू मिक्की एंड टॉम। मिक्की और टॉम को सैलरी 60,000 मिलती है। व्हाट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अब यहाँ बेटा एक बात बहुत ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट तो मात्र 2,10,000 है, लेकिन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही और सैलरी मिलाकर बहुत ज़्यादा पैसा देना है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता तो हम ये जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें प्रॉफिट न बांटते हुए जो रेशो निकलता है, कैसे रेशो निकलता है? देखिए, एक पार्टनर को 80,000, दूसरे को 60,000, तीसरे को 40,000 सैलरी देनी है। ठीक है,
इसके अलावा मिक्की और टॉम को, ये पहला वाला मिक्की है, दूसरा वाला टॉम है, तीसरा वाला जेरी है, मिक्की और टॉम को 60,000 रुपीज़ आपको पर एनम आपको देना है सैलरी के रूप में। तो ये कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। ये कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। ये कितना हो गया, 40,000 हो गया। इसको आप काट दीजिए तो 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 7:6:4 जो सॉरी 7:6:2 जो है वो आपका ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सी, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अजय एंड विनोद शेयर प्रॉफिट इन 3:2। दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड 10% इंस्टेंट ऑफ 5%। मतलब हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया जबकि हमको 5% देना था। आपको बताना है अजय के अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अजय और विनोद 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल पूंजी 3 लाख और 4 लाख रुपए है। ब्याज गलती से 10% दे दिया गया जबकि 5% देना था। अजय के खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, अजय जो है 3 लाख रुपए उसने लगाए थे, उस पर हमने 5% है ना ज़्यादा दे दिया, मतलब 15,000 रुपीज़ अजय को हमने ज़्यादा दे दिए। और विजय को हमने 4 लाख रुपये लगाए थे, उसने 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000। विजय को हमने 20,000 ज़्यादा दे दिए, मतलब 35,000 हमने उनको ज़्यादा दे दिए। ये क्या हो गया, ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड हो गया। ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड हो गया, मतलब ऑलरेडी दे दिया आपने 35,000। जबकि ये जो प्रॉफिट का पैसा है ये दोनों पार्टनर बांट चुके होंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 35,000 को हम डिवाइड करेंगे। 3 और 2 5 होता है, 5 से डिवाइड कर कर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,000 आ रहा है। अब देखिए अजय को 15,000 रुपीज़ दे दिए, देना था 21,000, मतलब हमने अजय को 6,000 रुपये कम दे दिए, तो हमको अजय को 6,000 रुपये और देना है। और आपको मालूम है जब आप किसी को और पैसे देंगे, जब किसी को मतलब ऐसा होता है कि जब भी जब किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है या कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो अजय को हम 6,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ये आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, सिक्सटीन हो गया, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है और 21 है, ये इसके बेस पर है। 1 सितंबर 2020 को आनंद और अनुभव हुआ, जो बचपन के दोस्त हैं और started partnership from by the name of Chai Sutta Bar. Both of them did not make any kind of agreement and each partner invested 1,50,000 as capital. मतलब दोनों जो पार्टनर हैं उन्होंने किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट नहीं किया और दोनों दोस्तों ने चाय सुट्टा बार चालू किया। बुक 31 मार्च 2021 को चालू होती है। उस दिन उनकी इंफॉर्मेशन इस प्रकार से दे रखी है। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, जो चाय वाय जो है उसका सेल उन्होंने 1,20,000 रुपये का किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 50,000 का किया। आनंद को पर मंथ रेंट दे रहे हैं अपन, मतलब उसकी शॉप होगी तो इसलिए अपन रेंट दे रहे हैं। पार्टनर्स को 1,000 पर मंथ अपन सैलरी दे रहे हैं, मतलब 12,000 सैलरी दे रहे हैं। मैनेजर की सैलरी 5,000 है। क्लोजिंग स्टॉक को हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है और 6% फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट। अब इसके बेस पर आपको कुछ
लिखना है, क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। देखिए 1,20,000 का तो आपने रिफ्रेशमेंट बेचा, इसमें से आप 50,000 रुपीज़ लेस कर दीजिए तो, और आनंद क्योंकि पार्टनर है लेकिन है ना अलग से उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये बच गए आपके 70,000 रुपीज़। और रेंट है आनंद का 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब 24,000, इसको लेस कर दीजिए तो जो आंसर आ रहा है मतलब 70,000 में से ये आपका बचेगा 46,000। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये आंसर, इसको रुकना पड़ेगा, ये चलने दूं। एक काम कर, 1,40,000 में से 50,000 गए, 70,000 बचे, ये रहा 1,20,000 माइनस 50,000, 70 में से 24,000 गए। ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें, कर दूं क्या? ठीक है, ऐसे बोलते बोलते कर देता हूँ। एक सेकंड रुक, 51,000, अबे आखिरी थे 3 क्वेश्चन तो बचे ही है। नहीं बिल्कुल सही है, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, इसमें से फोर्टी वन ऑप्शन है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, मेरे से ही गड़बड़ हो गई क्या? नहीं नहीं, अब ठीक नहीं हो सकता ना। हाँ ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। इसको साफ कैसे करेंगे? okay. रेडी। सेल्स एंड रिफ्रेशमेंट, सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट 1,20,000, आपने रिफ्रेशमेंट को बेचा 1,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका खर्चा है 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। इसके बाद ये आपका आ रहा है 70,000। फिर रेंट टू आनंद, आनंद को रेंट दे रहे हैं अपन 2,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑब्वियसली आनंद को रेंट दे रहे हैं 2,000 पर मंथ, मतलब आप इसको 24,000, 2,000 इंटू 12, 24,000 आप इसमें से लेस कर दीजिए। और मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 5,000, ये आप लेस कर दीजिए, तो जो बच रहा है आ रहा है 41,000। 41,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये ऑप्शन है, इसमें ये 51 नहीं होना चाहिए, ये 41 होना चाहिए। 41,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक जो ये रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर है 1,000 पर मंथ, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया है। मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया है? क्योंकि अरे यार, हाँ 1 सितंबर को पार्टनर बन रहे हैं, नहीं इसको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रुकवा देना है, मतलब ये चीज़ वापस समझाऊंगा। 1 सितंबर को हो रहा है ना, 6 महीने का है वो कैलकुलेशन।
केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 इस पर डिपेंड करता है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ऑन 1 सितंबर 2020 आनंद और अनुभव who are college friends started partnership firm by the name of चाय सुट्टा बार। ये कॉलेज के दोस्त थे दोनों और चाय सुट्टा बार शुरू कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट एंड ईच इन्वेस्टेड 1,50,000 एज कैपिटल। दोनों ने 1,50,000 रुपये कैपिटल में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, द बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च 2021। बुक्स जो है 31 मार्च को क्लोज हो रही है। मतलब क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब हमको अभी सितंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने का कैलकुलेशन करना रहेगा। 7 मंथ का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अब देखिए, सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट को बेचने पर 1,20,000 रुपये मिले, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50,000, मतलब 50,000 रुपये बेचे गए माल की कीमत है। फिर आनंद को रेंट दे रहे हैं हम 2,000 रुपीज़ पर मंथ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट दे रहे हैं आनंद को, मतलब 2 7 14,000 रुपीज़ हम आनंद को रेंट दे रहे हैं। टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अब ये अपन रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं होता तो किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं देते। लेकिन एक बात याद रखिए, ये रेंट अपन ने इसलिए लिखा है क्योंकि उसके किराए के मकान में वो चल रहा होगा बिजनेस। फिर मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 5,000 रुपीज़, और मतलब कुल मिलाकर इनके फर्म का प्रॉफिट हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक से अपने को कोई मतलब नहीं है, फिक्स डिपॉजिट किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और फिक्स डिपॉजिट हमने साल के आखिरी में दिया है तो कोई इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1,20,000 में से 50,000 गए, 70,000 बचे। 70,000 में से 19,000 गए, 51,000 बचे, मतलब प्रॉफिट आपका 51,000 हो रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे आप? 51,000 रुपये ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड है, ऑन 31 मार्च 2021 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स विल बी प्रोवाइड द पार्टनर्स ऑफ चाय सुट्टा बार बट ओनली आउट ऑफ, मतलब 31 मार्च 2021 को चाय सुट्टा बार के साझेदारों को पारिश्रमिक केवल किससे दिया जाएगा? तो केवल आपको जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, जो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है, उससे दिया जाएगा, वित्तीय वर्ष के लाभ से दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ऑन 1 दिसंबर 2020 आउट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000। 1 दिसंबर को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई एंड ऑल्सो एडवांस अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म, और 40,000 रुपये का लोन भी दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी रिसीव द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 दिसंबर 2020 को फर्म के एक साझेदार ने 30,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई और एक पार्टनर ने फर्म को 40,000 रुपये का लोन दिया है। तो चालू वर्ष की अवधि में साझेदारों को कितनी इंटरेस्ट के पैसे मिलने वाले हैं? तो भाई देखो, ऐसा है कि कैपिटल लगाई उससे तो अपने को कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो कैपिटल लगाई उससे तो अपने को कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन जो लोन दिया है उसने 40,000 रुपीज़, आपको उस 40,000 पर इंटरेस्ट लगाना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का। कितने परसेंट? 6%, क्योंकि पार्टनर्स में कोई डीड नहीं है। तो 800 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, शिखर इंस्टीट्यूट। हेलो दोस्तों, आपको शिखर पे पहुंचाने के लिए शिखरम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम
पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ नई बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं हमारी, ये उसके बारे में डिटेल्स हैं। जैसे ये इंस्टाग्राम चैनल है, ये सीए फाउंडेशन का इंस्टाग्राम है, इसका क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर कर देख सकते हैं। इसके अलावा ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, जिसमें आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। सीयूईटी की नई बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 499 में है। 12th और 10th की नई क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और अब हम पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके कोर्स का पार्टनरशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन अ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक पार्टनर है ए, उसको 10,000 रुपीज एनुअल सैलरी मिलती है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 83,500। साल के आखिरी में फर्म का प्रॉफिट है 83,500 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, मतलब ए को सैलरी देने के बाद फर्म का प्रॉफिट है 83,500। If a manager is entitled to a commission of 10% on net profit after charging his commission, the manager's commission will be, मतलब एक साझेदारी फर्म में एक को 10,000 रुपये वेतन मिलता है और वर्ष के आखिरी में वेतन काटने के बाद का लाभ 83,500 है। और जो मैनेजर है उसको 10% कमीशन मिलता है। तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है और ये ऑप्शन है अपने पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैनेजर होता है वो फर्म के बाहर का व्यक्ति होता है, फर्म में जॉब करता है, जबकि जो पार्टनर होता है वो फर्म का मालिक होता है। इसलिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले जो अपना प्रॉफिट है, मतलब 83,500 जो अपना प्रॉफिट है, उसमें अपन 10,000 रुपीज़ वापस से जोड़ देते हैं जो पार्टनर की सैलरी है। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया 93,500। क्यों? क्योंकि मैनेजर को कमीशन हमेशा किसी भी पार्टनर को कुछ भी देने के पहले दिया जाता है, इसलिए हमने पार्टनर की सैलरी वापस से जोड़ दी 93,500। अब उन्होंने बोला मैनेजर को 10% कमीशन मिलता है और बोला आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके खुद के कमीशन देने के बाद उसको 10% मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब मान लीजिए कि यदि नेट प्रॉफिट 100 रुपीज़ है तो कमीशन उसको 10 रुपीज़ मिलेगा। मतलब आपके जो 93,500 रुपीज़ है, ये 93,500 में दोनों चीज़ें शामिल है। इसको 110 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा 8,500। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। ए जो है उसको एनुअल सैलरी मिलती है 10,000। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी। इसमें भी ए की सैलरी को देने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है 75,000, उसमें अपन सबसे पहले एक जो पार्टनर है उसकी सैलरी को जोड़ देते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको कुछ भी देने के पहले हमारा 85,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। इफ़ द मैनेजर इज एंटाइटल कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या वर्ड बोला है, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब प्रबंधक को अपने कमीशन को घटाने के पहले शुद्ध लाभ पे 10% प्रॉफिट मिलता है। तो अब सीधी सी बात है, जब ऐसा बोला है तो हम क्या करते हैं, 85,000 का डायरेक्ट 10% निकाल देते हैं, जो कि आ रहा है 8,500। मतलब हमारा आंसर आ रहा है 8,500। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमने 100 प्लस रेट से डिवाइड किया था, और इसमें बिफोर बोला है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक साझेदारी फर्म में साझेदार ए का मासिक वेतन 10,000 रुपये मिलना तय हुए। मतलब इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ 10,000। एक महीने की सैलरी उसको 10,000 मिलती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 83,500 आफ्टर चार्जिंग अ सैलरी, एज सैलरी। मतलब ए की सैलरी को देने के बाद फर्म का प्रॉफिट है 83,500।
यदि मैनेजर को 10% कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन निकालिए। सेम क्वेश्चन है वैसे, लेकिन यहाँ सैलरी के साथ मंथली, मतलब इसको मासिक वेतन मिलता है 10,000 रुपये। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ यदि उसको मंथली सैलरी मिलती है तो साल भर की सैलरी उसकी कितनी मिलेगी, 1,20,000। साल भर की सैलरी कितनी मिलेगी उसको, 1,20,000। तो प्रॉफिट फिर कितना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 83,500 में आप इसको 1,20,000 को पहले जोड़ दीजिए उसकी सैलरी को, तो ये आ जाएगा 2,03,500 आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 110 से और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा, जो कि 18,500 आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। A, B, C 3 पार्टनर हैं जो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2025 आर 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 80,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़। देयर पर्सनल असेट्स आर वर्थ फॉलोज, ए का 20,000, बी का 15,000 और सी का 10,000। पर्सनल असेट्स का तो बेटा अपन कुछ करते ही नहीं, कभी कुछ होता ही नहीं है उसका, क्योंकि वो उनकी पर्सनल असेट्स है। इनका कब काम आएगा, यदि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तब काम आता है, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, मतलब फर्म में उनकी देनदारी कितनी होगी, मतलब उनकी फर्म के लिए उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी। तो जो उनकी कैपिटल है, क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व जो बोलते हैं कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए इनकी जो कैपिटल है वही उनकी देनदारी होगी, मतलब 80,000, 60,000 और 40,000 जो है आपका ये आंसर आ रहा है। आगे देखिए, ए सेम क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उनकी कैपिटल आपको दे रखी है 80,000, 60,000 और 40,000, और उनकी पर्सनल असेट्स भी आपको दे रखी। देयर लाइबिलिटी टूवर्ड्स द फर्म विल बी, थोड़ा सा शब्द चेंज हो गया है, फर्म के प्रति उनकी देनदारियां होंगी। फर्म के प्रति उनकी देनदारियां क्या होगी, क्योंकि वो तीनों इक्वल हैं, तो फर्म के प्रति जो उनकी देनदारियां हैं वो इक्वल है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या विशेषताएं, पार्टनरशिप फर्म की विशेषताएं क्या होती हैं। 2 और मोर पर्सन आर कैरीड ऑन अ कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अंतर्गत किसी साझेदारी फर्म को चलाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही है। दूसरा है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ फिक्स्ड रेशो, वह एक निश्चित अनुपात में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एज एन एजेंट, मतलब उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा एजेंट के रूप में होते हुए फर्म को चलाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑल ऑफ अबव, मतलब सीधी सी बात है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो आपका सही ऑप्शन है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, एक साझेदार फर्म क्या होता है, एक साझेदार फर्म का मालिक भी होता है और एक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है, एन ऑनर एंड एजेंट बोथ। द नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म में भी, साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक फर्म में, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पूछा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर हो सकते हैं एक फर्म में। आगे देखिए, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन, यदि पार्टनर्स में डीड नहीं है
पार्टनरशिप डीड क्या होती है? साझेदारों के बीच का समझौता। तो पार्टनर्स के बीच में यदि कोई समझौता ही नहीं है तो क्या होता है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो। जो प्रॉफिट है वो सभी साझेदार में बराबर बराबर बांटा जाता है। देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ही शुड टेक 6% पर एनम लोन। मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो 6% पर एनम लोन पर इंटरेस्ट लेने का अधिकारी है, जबकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म कोई इंटरेस्ट लेने का अधिकारी नहीं रहेगी। यहाँ पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, साझेदार ने ऋण दिया है फर्म को, तो यहाँ पर आएगा 6% पर एनम। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। Interest on capital will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of पूंजी पर ब्याज साझेदारों को तभी दिया जाएगा जब साझेदारी लेख में प्रबंध हो, लेकिन केवल लाभ से, केवल प्रॉफिट से दिया जाएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। यानी मतलब यदि लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट यदि कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाता है, और यदि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा जितना भी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year there was a dispute। मतलब 3 पार्टनर हैं, जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो उनमें किसी प्रकार से विवाद हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 9 लाख। इंटरेस्ट देने के पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। एंड Z डिमांडेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। Z बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए। देयर वॉज नो रिटर्न एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स में किसी प्रकार का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता और उनमें डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो। कितना प्रॉफिट है? 9 लाख रुपए है। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर 3 है, मतलब एक पार्टनर को 3 लाख रुपए मिलना चाहिए, और क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है एकदम। 3 लाख रुपीज़ हर पार्टनर को प्रॉफिट के मिलेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, लाभ हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ है 1,60,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 है, पूंजी पर ब्याज 60,000 है, और निकासी या आहरण बोलते हैं, आहरण पर ब्याज 20,000 है। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को मिलेगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 1,60,000 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 20,000 रुपीज़ जोड़ देंगे, और साथ में जो 60,000 रुपीज़ है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अपन फर्म को पार्टनर को देंगे इसलिए अपन इसको लेस कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000। तो ये 1,20,000 वाला जो आंसर है वो एकदम सही है। कमीशन टू अ पार्टनर इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम इज रिकॉर्डेड बाय, परिवर्तन पूंजी पद्धति में साझेदार को जो कमीशन देते हैं वो कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, और साथ में क्योंकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति मतलब फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो इसमें करंट अकाउंट तो बनता नहीं है, तो इसलिए इसको अपन कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ है ऑप्शन? डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट। ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। EFG पार्टनर से 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। G इज टू गेट मिनिमम 80,000 प्रॉफिट। G बोलता है कि मुझे 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट है 3,12,000,
शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी बोर्न बाय ई, यदि किसी प्रकार से कोई कमी आ जाती है तो ई बोर्न करता है। व्हाट इज द डेफिशिएंसी बोर्न बाय ई। अब क्या करेंगे आप, देखिए 3,12,000 रुपीज़ जो है फर्म का प्रॉफिट है। जी का रेशो आप देखते हैं वो आ रहा है 2/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 78,000, है ना। अब ये 78,000 आ रहा है और जबकि हमने जी को गारंटी दी है कि भाई तेरे को कम से कम कितना मिलेगा, 80,000 रुपीज़ मिलेगा, तो 80,000 उसको देना है, जबकि उसको केवल मिल रहा है 78,000। तो जो 2,000 रुपीज़ है आपका, वो उसके हिस्से की डेफिशिएंसी है। वो कौन बियर करेगा उसके हिस्से की डेफिशिएंसी, ई करेगा। तो कितने रुपए, 2,000 रुपये ई को देना पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन ई एकदम सही है, मतलब 2,000 एकदम सही है, डी वाला ऑप्शन। एसर्शन मतलब कथन, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। संचय बोलते हैं, संचय को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इसका रीजन क्या बोल रहे हैं, रिजर्व आर टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो रिजर्व है वो प्रॉफिट के हिसाब से होता है। तो ये भी बिल्कुल ए और ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉफिट में से इसलिए ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि रिजर्व को अपन प्रॉफिट से ही एडजस्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन 16, बी विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट मिड मंथ, मतलब जो बी है वो हर महीने के बीच में फिक्स अमाउंट निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 4,800, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 4,800 है। व्हाट वाज द बीज मंथली ड्राइंग। अब देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। क्या होता है, यदि कोई पार्टनर हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसे निकाले या हर क्वार्टर की शुरुआत में या आखिरी में कुछ पैसे निकाले, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला होता है टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब यदि वो हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं एक साल में। यदि एक साल में 12 महीने होते हैं और पहली बार जब वो निकालता है तो 11.5 मंथ बचेंगे। क्यों 11.5 मंथ बचेंगे, क्योंकि वो 15 जनवरी को निकालेगा। 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक 11.5 मंथ होते हैं। प्लस आखिरी बार कब निकालेगा, 15 दिसंबर को निकालेगा, आधा महीना होता है। इन दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 6, मतलब अपने को 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमको ड्राइंग का अमाउंट तो नहीं दे रखा, लेकिन हमको इंटरेस्ट पता है कि 4,800 है। तो हम क्या करेंगे, 4,800 इंटरेस्ट है इक्वल्स टू, हमको ड्राइंग का अमाउंट नहीं है उसको हम एक्स मान लेते हैं, इंटू 6/12 इंटू क्या रेट है, 8% है, 8/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। मतलब ये हो गया 4,800 इक्वल्स टू x/25, मतलब 4,800 इंटू 25 इक्वल्स टू x। 4,800 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,20,000, जो x की वैल्यू आ गई। मतलब 1,20,000 जो है वो आपकी ड्राइंग की वैल्यू आ गई साल भर के। मिक्की, टॉम एंड जेरी आर पार्टनर्स इन 5:3:2। एक मिक्की है, एक टॉम है, एक जेरी है, जो तीनों ही 5:3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नेट प्रॉफिट इज 2,10,000। जो नेट प्रॉफिट है वो 2,10,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000। सैलरी 60,000 ईच टू मिक्की एंड टॉम। मिक्की और टॉम को सैलरी 60,000 मिलती है।
व्हाट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ बेटा एक बात बहुत ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट तो मात्र 2,10,000 है, लेकिन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही और सैलरी मिलाकर बहुत ज़्यादा पैसा देना है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता तो हम ये जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें प्रॉफिट न बांटते हुए जो रेशो निकलता है, कैसे रेशो निकलता है देखिए, एक पार्टनर को 80,000, दूसरे को 60,000, तीसरे को 40,000 सैलरी देनी है, ठीक है। इसके अलावा मिक्की और टॉम को, ये पहला वाला मिक्की है, दूसरा वाला टॉम है, तीसरा वाला जेरी है, मिक्की और टॉम को 60,000 रुपीज़ आपको पर एनम आपको देना है सैलरी के रूप में। तो ये कितना हो गया, 1,40,000 हो गया। ये कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। ये कितना हो गया, 40,000 हो गया। इसको आप काट दीजिए तो 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 7:6:4 जो सॉरी 7:6:2 जो है वो आपका ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सी, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अजय एंड विनोद शेयर प्रॉफिट इन 3:2। दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड 10% इंस्टेंट ऑफ 5%। मतलब हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया जबकि हमको 5% देना था। आपको बताना है अजय के अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अजय और विनोद 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल पूंजी 3 लाख और 4 लाख रुपए है। ब्याज गलती से 10% दे दिया गया जबकि 5% देना था। अजय के खाते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं आपको बता दूं। अजय जो है 3 लाख रुपए उसने लगाए थे, उस पर हमने 5% ज़्यादा दे दिया, मतलब 15,000 रुपीज़ अजय को हमने ज़्यादा दे दिए। और विजय को हमने 4 लाख रुपये लगाए थे, उसने 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000। विजय को हमने 20,000 ज़्यादा दे दिए, मतलब 35,000 हमने उनको ज़्यादा दे दिए। ये क्या हो गया, ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड हो गया। ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड हो गया, मतलब ऑलरेडी दे दिया आपने 35,000। जबकि ये जो प्रॉफिट का पैसा है ये दोनों पार्टनर बांट चुके होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 35,000 को हम डिवाइड करेंगे। 3 और 2 5 होता है, 5 से डिवाइड कर कर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,000 आ रहा है। अब देखिए अजय को 15,000 रुपीज़ दे दिए, देना था 21,000, मतलब हमने अजय को 6,000 रुपये कम दे दिए, तो हमको अजय को 6,000 रुपये और देना है। और आपको मालूम है जब आप किसी को और पैसे देंगे, जब किसी को मतलब ऐसा होता है कि जब भी जब किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है या कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो अजय को हम 6,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ये आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, केस बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 इस पर डिपेंड करता है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ऑन 1 सितंबर 2020 आनंद और अनुभव who are college friends started partnership firm by the name of चाय सुट्टा बार। ये कॉलेज के दोस्त थे दोनों और चाय सुट्टा बार शुरू कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट एंड ईच इन्वेस्टेड 1,50,000 एज कैपिटल। दोनों ने 1,50,000 रुपये कैपिटल में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, द बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च 2021। बुक्स जो है 31 मार्च को क्लोज हो रही है, मतलब क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब हमको अभी
सितंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने का कैलकुलेशन करना रहेगा, 7 मंथ का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अब देखिए, सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट को बेचने पर 1,20,000 रुपये मिले, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50,000, मतलब 50,000 रुपये बेचे गए माल की कीमत है। फिर आनंद को रेंट दे रहे हैं हम 2,000 रुपीज़ पर मंथ, 2,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट दे रहे हैं आनंद को, मतलब 2 7 14, 14,000 रुपीज़ हम आनंद को रेंट दे रहे हैं। टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अब ये अपन रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं होता तो किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं देते। लेकिन एक बात याद रखिए, ये रेंट अपन ने इसलिए लिखा है क्योंकि उसके किराए के मकान में वो चल रहा होगा बिजनेस। फिर मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 5,000 रुपीज़, और मतलब कुल मिलाकर इनके फर्म का प्रॉफिट हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक से अपने को कोई मतलब नहीं है, फिक्स डिपॉजिट किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और फिक्स डिपॉजिट हमने साल के आखिरी में दिया है तो कोई इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1,20,000 में से 50,000 गए, 70,000 बचे, 70,000 में से 19,000 गए, 51,000 बचे, मतलब प्रॉफिट आपका 51,000 हो रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे आप? 51,000 रुपये ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड है, ऑन 31 मार्च 2021 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स विल बी प्रोवाइड द पार्टनर्स ऑफ चाय सुट्टा बार बट ओनली आउट ऑफ, मतलब 31 मार्च 2021 को चाय सुट्टा बार के साझेदारों को पारिश्रमिक केवल किससे दिया जाएगा? तो केवल आपको जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, जो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है, उससे दिया जाएगा, वित्तीय वर्ष के लाभ से दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, ऑन 1 दिसंबर 2020 आउट ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000। 1 दिसंबर को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई एंड ऑल्सो एडवांस अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म, और 40,000 रुपये का लोन भी दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी रिसीव द करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 1 दिसंबर 2020 को फर्म के एक साझेदार ने 30,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई और एक पार्टनर ने फर्म को 40,000 रुपये का लोन दिया है। तो चालू वर्ष की अवधि में साझेदारों को कितनी इंटरेस्ट के पैसे मिलने वाले हैं? तो भाई देखो, ऐसा है कि कैपिटल लगाई उससे तो अपने को कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो कैपिटल लगाई उससे तो अपने को कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन जो लोन दिया है उसने 40,000 रुपीज़, आपको उस 40,000 पर इंटरेस्ट लगाना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का। कितने परसेंट? 6%, क्योंकि पार्टनर्स में कोई डीड नहीं है। तो 800 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।